मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 देखें। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 11 को कैसे हल करेंगे? प्रश्न नंबर 11 ध्यान दें। प्रश्न नंबर 11 में है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। किसका गुणनखंड करना है? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये है, इसका गुणनखंड करना है। अब एक सर्वसमीका आप देख लें जिसका प्रयोग आपने इसके पीछे भी किया है और इस सर्वसमीका को हमने बताया भी है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस सर्वसमीका को याद भी किया होगा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ देखें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या बताया था? एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये बताया गया था। इसी सर्वसमीका का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। ठीक देख लें, अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू y, c इक्वल टू z आपको प्राप्त हो रहा है। शेष इसमें आप a b c का मान रख दें तो आपको इसका गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो यहां रखें, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z, दूसरे में आ जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड और माइनस, या इसी में आगे लिख लें, माइनस जेड इंटू 3x, ये प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, यहाँ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। पूरे अभ्यास में, पूरी प्रश्नावली में आपके को सर्वसमीका का प्रयोग करना है। यदि इसके पहले महत्वपूर्ण सूत्र का जो वीडियो दिया गया है, उस महत्वपूर्ण सूत्र में जितने भी सर्वसमीकाएं बताई गई हैं, उन सभी सर्वसमीकाओं को आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा, तभी इस प्रश्नावली को करने का आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में सत्यापित करना है। देखें क्या सत्यापित करना है, इसे भी देख लें। प्रश्न नंबर 12 को प्रश्न नंबर 12 सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है?
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका दिया गया है, इसी को आपको सत्यापित करना है। तो देख लें, यहां भी सर्व समीका का ही प्रयोग किया जाएगा। सर्व समीकाओं का प्रयोग आप तभी अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आप सर्व समीका को अच्छी तरह से लर्न किया होगा और उसे समझने का प्रयास किया होगा। तो नेक्स्ट देखें, यहां पर राइट हैंड साइड ले लिया जाए, अर्थात दायां पक्ष इसका लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहां x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इनका जो होल स्क्वायर दिया गया इसका प्रसार कर दें। प्रसार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर इनको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये आपको मिलेगा। इससे अगर आगे हल करना चाहें तो क्या प्राप्त होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 2y स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, सॉरी यहां माइनस है, माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इस पूरे ब्रैकेट में देखें 2 कॉमन है, यहां आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक सर्व समीका है जिसे हमने इसके पहले बताया था। ये सर्व समीका बराबर होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपने राइट हैंड साइड लिया और आपको लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया और आपको लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से सर्व समीकाओं का प्रयोग हम अच्छी तरह से करेंगे। अब यहां पर देख लें प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 13 जो दिया गया है वह भी सर्व समीका पर ही आधारित दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 में देखें आपको करना क्या है। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है यदि क्या दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, यदि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया गया। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये है आपका प्रश्न नंबर 13। ठीक सर्व समीका का यहां भी प्रयोग किया गया है। देखें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सर्व समीका जो हमने बताया है, हम जानते हैं कि उनमें एक सर्व समीका ये बताया गया था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहां पर दिया गया है, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब ये 0 का जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये भी आपका प्रूफ हो गया। प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्नावली में कुल 16 प्रश्न हैं, तो प्रश्न नंबर 13 हो गया है। प्रश्न नंबर 14 देख लें। प्रश्न नंबर 14 में क्या करना है, देखें। प्रश्न नंबर 14 में भी जो दिया गया है वह सर्व समीका पर ही आधारित है। प्रश्न नंबर 14 में देखें, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इन्होंने कहा घनों का परिकलन किए बिना, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 खंड हैं, 2 में से पहला हम बता दे रहे हैं। यहां देखें, मान लीजिए x इक्वल टू -12, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। आपने अभी सर्व समीका का इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा सर्व समीका का प्रयोग। इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz के बराबर होगा। तो यहाँ पर -12 का, अब इसका मान रख दीजिए, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब
बराबर 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। हल कर लें। यहां पर कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। यहां पर 5 तिहाई इसका गुणा कर लें। गुणा कितना करेंगे? बर तिहाई 36 और 7 पचे 35। 35 और 36 का गुणा कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में 35 का गुणा करें। 5 सते 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 1 और 10। यहां पर हो जाएगा 6। ये आ जाएगा बराबर -1260। तो इसका मान यही आएगा। आपका ये प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। पहला दिए क्षेत्रफल दिया गया है। पहले में क्या दिया गया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो दिया गया है वह है 25a² -35a + 12। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। तो हमें क्या करना है? जो व्यंजक दिया गया है इस व्यंजक का गुणनखंड करना है। आप लोगों ने गुणनखंड पढ़ा होगा, इसके पहले हमने बताया था। तो ये 5a² का गुणा 25 × 12, ये आपका हो जाएगा 300। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 × 150, 3 × 100, 4 × 75, 5 × 60 और 10 × 30, 15 × 20। यहाँ पर देखें मध्य पद कितना है? 35 है। तो 35 = क्या आ जाएगा? 15 + 20। इस प्रकार का गुणनखंड हमने बताया था। तो अब इसका गुणनखंड की करेंगे तो 25a² - 15 + 20 a + 12 और ये हो जाएगा 25a² - 15a - 20a + 12। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करें इन दोनों पदों के एक साथ में। 5a कॉमन है, 5a यहाँ आ जाएगा, 5a -3 और यहाँ 4 कॉमन है, ये आ जाएगा कितना? 4 पंजे 20, 5a -4 तिहाई 12। अब यहाँ पर ये 5a -3 और ये हो जाएगा 5a -4। अतः संभव जो आपका व्यंजक होगा वो 5a -3 और 5a -4 हो सकता है, माइनस इसकी लंबाई। अतः आयत की लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक, लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक क्रमशः, संभव व्यंजक क्रमशः क्या हो सकता है? क्रमशः 5a -3 और
5a माइनस 4 है। इस प्रकार से इसका सेकेंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 16 दिया गया है। घन आयतन दिया गया है, किसी घनाभ के आयतन का व्यंजक दिया गया है। अब इसमें उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। प्रश्न है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, अब इनका आयतन दिया गया है। विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं? विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं? पहला दिया गया है आपका 3x आयतन है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। और दूसरा दिया गया है आयतन, इसमें 12ky स्क्वायर प्लस 6k y माइनस 20k, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह से गुणनखंड करेंगे। इसका हल करें, पहला मैं बता दे रहा हूं, दूसरा आप गुणनखंड करके निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट में दिया गया आयतन दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 12x। गुणनखंड करें, 3x कॉमन है, 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका? यहाँ बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ पर तीन संख्याएं हुई। यहाँ पर हो सकता है x इंटू 3 इंटू x माइनस 4। तो घनाभ के लिए संभव व्यंजक, अतः जबकि घनाभ बराबर क्या होता है? घनाभ बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अतः घनाभ की संभव विमाएं क्रमशः x3 और x माइनस 4 होंगी। बच्चों, इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.5 पूर्ण हो रही है। कुछ प्रश्नों को मैंने इसमें छोड़ रखा है, वो आपको हल करने के लिए मैंने छोड़ा है, उसे आप हल करेंगे। यदि उनमें से कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसे
कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका आंसर आपको अवश्य देंगे। तो आप सर्व समीकाओं, फिर बता रहे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र का एक वीडियो जो गया हुआ है उसे आप अवश्य देखेंगे और जितनी भी सर्व समीकाएं उसमें दी गई हैं उसे याद करेंगे, तभी ये एक्सरसाइज आपके लिए आसानी से इस एक्सरसाइज को आप हल कर पाएंगे। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय 2 जो आपका बहुपद है इसी के साथ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।